Moving forward, right number 2, right to be consulted. Okay, जो ऑर्डिनरी मैटर्स ऑफ बिजनेस है उसमें डिसीजन लिया जाएगा बाय वे ऑफ मेजॉरिटी, और हर एक पार्टनर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है. एवरी पार्टनर इज entitled to express his or her opinion, and majority को ये ध्यान रखना है, whenever decision is taken by majority, always keep in mind that they exercise good faith. But if there is a nature in change of the partnership or nature in change of the business, the decision must be taken by all. ऑर्डिनरी डिसीजंस हैं तो नेचर, बट अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया है तो ऑल पार्टनर्स मस्ट गिव कंसेंट फॉर द चेंज ऑफ नेचर. राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स. कोई भी पार्टनर हो, वेदर दैट पार्टनर इज एन एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. बट दैट डज नॉट मीन कि स्लीपिंग पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का या उसका कॉपी लेने का राइट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड तो राइट मिलेगा ही, बट जैसा मैंने पहले भी बताया था, दिस मस्ट बी यूज्ड इन अ बोनाफाइड मैनर. बोनाफाइड मैनर का मैनर ऐसा समझेंगे कि अगर कोई भी पार्टनर अपने ही फर्म का इंफॉर्मेशन लेके किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई करता है, अपने ही अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन लेके किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो सकता है, तो बाकी पार्टनर्स मना बोल सकते हैं कि एज सच आपका राइट है, बट आप अपना राइट बोनाफाइड मैनर में, गुड फेथ में यूज नहीं कर रहे हो. योर इंटेंशंस आर मैलिफाइड, bad intentions are there, okay, then you can be prevented from using the right. Moving forward, mutual rights and liabilities. Again, मैं ये सारी चीजें पढ़ूं, without subject to contract and with subject to contract, everything will change. So subject to contract, a partner is not entitled to receive remuneration. मतलब as such वो उसका अधिकार है ऐसा नहीं बोल सकता है. Always be careful. अगर कॉन्ट्रैक्ट में न लिखा हो और पार्टनर काम कर रहा है ना, आई एम अ पार्टनर ऑफ एनी फर्म, आई एम डूइंग द वर्क, मैं फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पर मुझे रेमुनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, किसी तरह का कमीशन मिलेगा, ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट. देन इन दैट केस आई कैन नॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट. आई कैन नॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट. बट अगर प्रोविजन है ना, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, then I can claim the same. But the importance again given to the partnership deed, contract, agreement among the partners. Number 2, the partners are entitled to share equally in the profits earned. ये तो हमने देखा था, provisions in the absence of partnership deed, ना, ये तो 12th standard में फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया था कि अगर प्रॉफिट या लॉस का रेशियो ना दिया हो या अग्रीमेंट ना हुआ हो, then it must be shared in an equal manner. दिया होता जो दिया होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable out of profits only. What is the meaning of this thing? Interest is payable out of profits only.
Can anybody explain? सर अगर प्रॉफिट हुआ हो तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर देना हो तो आउट ऑफ रिजर्व। if you want to give, then no, then make a provision in the partnership deed. इसको दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एक अप्रोप्रिएशन और दूसरा क्या है वर्ड? चार्ज। चार्ज। ओके, तो अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है तो वो अप्रोप्रिएशन है, बट अगर प्रोविजन लिखा हुआ है दैट irrespective of profit or loss every partner will be given interest on capital, then it will be treated as a charge. Okay, then it can be changed, but prima facie क्या है, हम मोस्टली केस में क्या अग्री करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। A partner making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. मतलब ये बेसिकली क्या है, लोन बाय अ पार्टनर। अगर पार्टनर उसकी कैपिटल से ज्यादा अमाउंट बिजनेस को पे करता है या बिजनेस के बिहाफ पे किसी को पे करता है, then it will be treated as a loan, and on that he is having a right to claim 6% interest per annum. but अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 18% दो, तो क्या करेंगे? 18% देंगे। 18% must be given. एग्रीमेंट नहीं है तो भी 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। कई सारी बार एक ऐसा केस स्टडी पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं था इंटरेस्ट ऑन लोन के रिलेटेड, तो लॉ ये कहता है कि आपको 6% मिलना चाहिए, बट पार्टनर ने डिमांड किया 10%, तो कितना मिलना चाहिए? 6%। ओके, आपका आंसर 6% है। कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, because partner is demanding higher rate of interest than what is prescribed in the law, then no interest shall be allowed. ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी दी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, प्राइमा फेसी ये होता है कि अगर प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में लोन पे इंटरेस्ट के रिलेटेड, तो भी मिनिमम 6% तो देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, द फर्म शेल इंडेमनीफाई। फर्म इंडेमनीफाई करेगा मतलब फर्म का ड्यूटी है और किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का राइट है इस चीज के रिलेटेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करता है या लायबिलिटी इनकर करता है, तो फर्म की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको इंडेमनीफाई करे, मतलब कंपनसेट करे, बट एट द सेम टाइम they will have to take care कि पार्टनर ने जो भी एक्सपेंस इनकर किया है या लायबिलिटी इनकर किया है, इट इज इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एंड अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी for the purpose of protecting the firm from a loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Okay, चलो इसका मतलब समझते हैं। A partner goes out of India to purchase something. He is an in charge of purchase. वो कुछ परचेस करने के लिए इंडिया के बाहर जाता है और वो किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीद के, है ना, किसी एक पर्टिकुलर शिप में वो खुद लेके आ गए बाय वे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वो उसमें लेके आ गए। ठीक है, मीनवाइल ड्यू टू रफ वेदर
वेदर के इश्यूज की वजह से उसको ऐसा लगा कि ये जो गुड्स है उसका क्वालिटी में डिटेरियोरेशन आ सकता है, द क्वालिटी ऑफ द गुड्स में डिटेरियोरेट। और उसने क्या किया कि इंडिया आने से पहले ही, ये शिप इंडिया आए उससे पहले ही वो मिडवे था, ही वॉज देयर इन द सी। तो उसने सोचा कि नियर बाय ऐसा कौन सा प्लेस है वहां पे जाके मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, मतलब ये इंडिया तक तो पहुंचेगा नहीं, ओके, इंडिया आने से पहले ही ये गुड्स खराब हो जाएगा, ये गुड्स खराब होना स्टार्ट हो गया है, ओके, और इस पे वेदर का इफेक्ट आ रहा है। तो वो नियर बाय किसी कंट्री में जाता है, ओके, या तो ऐसा समझो कि वो इंडिया में पहुंचने ही वाला है, बट वहां इंडिया में पहुंच के उसको जिस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचना है वहां तक पहुंचते पहुंचते गुड्स खराब हो जाएगा। तो वो जहां पे उसने गुड्स अनलोड किए किसी भी पोर्ट पे, वहीं पे उसको सेल कर दे इमीडिएटली, और इस सेल की वजह से उसको नुकसान हुआ, है ना। मतलब पार्टनर को लॉस हुआ, उसका मतलब क्या होगा, किसको लॉस हुआ, फर्म को लॉस हुआ, ओके। तो क्या बाकी के पार्टनर्स उसको कंपनसेट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Whether the other partners will compensate the loss or not? Yes, sir. Maybe they will. Yes, obviously, because इमरजेंसी का सिचुएशन था और उसकी जगह पे कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान होता तो वो भी वही करता जो उसने किया। एट द सेम टाइम हम ऐसा सोचेंगे कि अगर पार्टनर के खुद के गुड्स होते, मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता, पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉपर्टी नहीं होता, तो वो क्या करता, तो भी वो यही काम करता। गुड्स बिगड़ जाए, उसका कुछ भी ना मिले या बिल्कुल कम वैल्यू मिले, इससे अच्छा गुड्स का क्वालिटी अभी भी थोड़ा अच्छा है, उसको नियर बाय मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर देता। ओके, एंड ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड। और उसको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ही इज एक्ट इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और दूसरा, in doing such act in the case of emergency he has acted like goods are his own, or whatever product he has purchased अगर वो उसका खुद का होता तो उसको कैसे डील करता, या किसी भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले इंसान को पूछोगे तो वो कैसे डील करता, अगर उसी मैनर में डील किया हुआ है तो फर्म उसको कंपनसेट करेगी। ओके, लास्ट है पार्टनर शेल इंडेमनिफाई। अगर पार्टनर के विलफुल नेग्लिजेंस की वजह से, विच इज समटाइम्स कॉल्ड ब्लंडर, है ना, पार्टनर ने अगर कोई भी ब्लंडर किया है और उसकी वजह से फर्म को लॉस होता है, देन पार्टनर विल इंडेमनिफाई। ओके, अब इन्हीं चीजों को उन लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, a partner can claim remuneration in two situations. या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, या तो ये फर्म का कस्टम, यूसेज या ट्रेडिशन है। हम सालों से हमारे पार्टनर्स को पे करते आते हैं। तो इफ इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉ that either the remuneration is mentioned in the partnership deed or it is the policy of the firm, भले पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो पर ये फर्म का एक पॉलिसी है, कंटिन्यूड यूसेज है। देखो, कंटिन्यूड यूसेज ऑफ द फर्म, यूसेज है, कस्टम है, ट्रेडिशन है कि हम हर एक पार्टनर को, जो भी पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको रेम्यूनरेशन देते हैं। ओके, तो इन दोनों सिचुएशन में पार्टनर रेम्यूनरेशन क्लेम कर पाएगा। तीसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, देन नो रेम्यूनरेशन।
ओके, किसी को डाउट या डिफिकल्टी हो तो पूछना, हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है वैसे भी, सिर्फ ये वाला पॉइंट नया था आपके लिए। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, अगेन टू थिंग्स, अगर प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में तो अकॉर्डिंगली, नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड then equally can there be different profit and loss ratio? Yes. No. Yes. तो प्रॉफिट का रेशियो अलग, लॉस का रेशियो अलग। या तो हो सकता है 5 पार्टनर है, प्रॉफिट होगा तो 5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो कोई भी 3, कोई भी 2, कोई भी 1, है ना। It's not necessary that the loss must be borne by all the partners. ये सब अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, what is it? It is an appropriation of charge, will depend upon the wordings. अगर ऐसा लिखा है कि सिर्फ प्रॉफिट्स में से पे होगा तो अप्रोप्रिएशन, लॉस होगा तो भी पे होगा तो चार्ज। चलो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो भी, अगर ये फर्म का यूजुअल प्रैक्टिस है, कस्टम, ट्रेड, यूसेज, तो भी क्लेम कर सकते हैं, लिखा हुआ है एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन एडवांस के बारे में, इफ प्रोविजन पे अकॉर्डिंगली, नो प्रोविजन पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे ही बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना बंद। द मोमेंट बिजनेस इज डिसॉल्व्ड, interest on capital will cease, but interest on loan will be received till the final date of payment. जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है तब तक आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्यूशन तक का ही मिलेगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, पार्टनर को फर्म के पास से कंपनसेशन क्लेम करने का राइट है। 2 सिचुएशन है, ओके। उसने जो कोई भी काम किया वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है, या तो इमरजेंसी के सिचुएशन में उसने ऐसा कोई काम किया है जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान करता, या तो वो गुड्स उसके खुद के होते तो वो किस तरह से डील करता, उसी मैनर में उसने डील किया। राइट टू इंडेमनिफाई, उसके एक्ट की वजह से फर्म को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका ड्यूटी है कि वो फर्म को कंपनसेट